हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? मैं तो ठीक हूँ कृति एंड वेलकम बैक कृति। थैंक यू सो मच कृति, we really missed you. Everyone missed you. I missed you too guys. मुझे बहुत 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 दुखी मन से बोलना पड़ा कि मैं बीमार हूँ, बट अभी खुशी मन से ये भी बोल रही हूँ कि मैं आ गई हूँ दोबारा, क्योंकि सबने प्रे करा था। ये चलो, we are really very glad to get you back in our show. That is Ritiki's Godcast. yes. आज थोड़ी कृति थोड़ा स्लो करेगी, बट इट्स ओके। हाँ, आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, मेरी नाक भी थोड़ी बंद है। हाँ, कोई बात नहीं, it's okay, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। We just want you back in our show. Thank you so much. I hope कि आपको हमारा लास्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा, बट खैर we'll talk about it at the end. At the end, बेटा बेटा। बट अभी मेरा इंट्रो, मैं कृति सिंह, मैं हूँ रिंकी घोष। I'm so sorry, हमने लास्ट टाइम मिस कर दिया था। हाँ, लास्ट टाइम किरण आई थी। Yes, कैसा रहा? अच्छा, it was wonderful experience, but yeah, we both missed you a lot. हाँ, वो मजा आता है ना, तीनों की वाइब्स मिलती है। ठीक है, it's okay, कोई बात नहीं। At least we got her back. That was great. At the end तो मुझे लगा, हाय राम, आज तो गया। चलो, किरण थी, किरण ने बचा लिया। किरण इज आवर सेवियर। Yes. चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वही जो होता है शादी के बाद, वो नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब चल जाए, ओह, क्या कहते हैं, हम दो और हमारे दो चार बार। नहीं, ये तो रिंकी, कौन है तुम्हारा ऐसा दोस्त? क्योंकि ऑब्वियसली पता है हमारे दोस्त ही हो सकते हैं। थैंक गॉड, हम तो नहीं, हमारी तो शादी ही नहीं हुई यार। यस, चलो, यार शादी हुई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना भाई। कितना टाइम, कितना है ना लोगों के पास। यार, मैंने तो अपने पति को, अपनी बीवी को या हस्बैंड वाइफ जिसको भी टाइम दो, फिर तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शादी के मतलब आउटसाइड है, यू आर सीइंग समवन फ्रॉम आउटसाइड, सो डिफिकल्ट। कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं यार? वही तो, मतलब खुद सोचो, मैं अभी सिंगल हूँ, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को हटके किसी और को तवज्जो भी दे दूं मैं 5 मिनट के लिए। तो रिलेशनशिप में हो। हाँ, सिंगल से मेरा मतलब है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैरिटल स्टेटस। अब वो तो ठीक है, मैं कमिटेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना, दैट इज नॉट अ स्टेटस राइट नाउ। जिस दिन ये लीगली हो जाएगा ना कि हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों को भी एक स्टेटस मिल गया, उस दिन हम बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कमिटेड लीगली। ठीक है, आई लाइक दिस वर्ड। तो ऑब्वियसली अगर मैं वैसे पर्सपेक्टिव से देखूं तो भाई अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सांस ले लूं। मेरी पहले जॉब है, फिर उसके बाद मुझे घर आना है, फिर उसके बाद मुझे खाना खाना है, फिर मेरी जिन्नी है जिसके साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली है, कहाँ टाइम। जिन्नी फॉर द कॉन्टेक्स्ट, इट्स अ डॉग, अ पेट, ब्यूटीफुल पेट, शी इज माय पेट, ब्यूटीफुल पेट। बिल्कुल, शी इज लाइक माय डॉटर। या, क्यूट। She is not your daughter only, she is my daughter. हाँ, वो मतलब हम सबकी बच्ची हम मासी आए हैं मुझसे। Anyway, अच्छा, तो अब लोगों के पास लेकिन शादियां करने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का टाइम है भाई साहब। यार एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे लगता है ना समटाइम यार इसको थोड़ा इलीगल कर देना चाहिए। आई मीन इसके अगेंस्ट ना कोई लॉ होनी चाहिए। बाय द वे, हाँ भाई, अब देखो इसके ऊपर ना कोई लॉ नहीं है शायद, इसलिए And लोगों I ने was इसको, literally shocked to know this. हाँ, मतलब हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो लीगली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई लॉ ही नहीं है हमारे। एडल्ट्री का एक लॉ है, हाँ, एडल्ट्री इज अवेलेबल, उसके ऊपर हाँ। है। बट देखो वही है, अगर पता चल जाए, लेट्स से अगर मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर चीट कर रहा है या मैं उसके ऊपर चीट कर रही हूँ, अगर मेरे सिग्निफिकेंट अदर को पता चल गया है तो फिर डेफिनेटली वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, मानहानि का, चीटिंग का, मे बी। बट वही है कि अगर वो ये बोले कि जी इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसलिए मैं उस पर केस कर रहा हूँ, फिर उसका कोई लॉ नहीं है। तो ये बहुत बुरा है। मुझे भी लगता है बुरा है यार। मुझे लगता है अगर आपको किसी से अफेयर करना ही है तो पहली बात तुम्हें शादी की करो। चलो ठीक है, शादी करें, मे भी हो सकता है आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही। सी, मुझे नहीं लगता है कोई गलत है कि शादी के बाद आप किसी और से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। मेरा पर्सनल मुझे लगता है हो सकते हो, बट उस अट्रैक्शन को समझ पाना कि दैट अट्रैक्शन इज टेम्पररी और परमानेंट, इट शुड बी ऑन यू। बिल्कुल, आपको खुद पता होगा, राइट? बट आप उसको कैसे डील करते हो, क्या करते हो? अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, जो भी मेरा पार्टनर है, यू नो, जिसकी शादी हो रखी है, मुझे तो नहीं बन रही है, वाइब्स मैच, आई थिंक इट्स बेटर टू गेट आउट द रिलेशनशिप। हाँ, मतलब ठीक है, देखो अब वही है, हम इंडिया में है। अब यहाँ पे ना अगर शादी के बाद अगर आप अलग होना चाहो, सेपरेट होना चाहो या तलाक लेना चाहो ना, तो वो एक बहुत बड़ा टाबू भी है। यार टाबू तो आजकल हर चीज का, इट्स नॉट फॉर इंडिया, आई थिंक एवरीवेयर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बाहर की कंट्रीज में डिवोर्स को बड़ा लाइटली लेते हैं।
ठीक है। Possibly. सेकेंडली वो लिव इन रिलेशनशिप्स को भी बड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ये serious लिव भी होते हैं। रिलेशनशिप ना मतलब might be will create in separate episode, मुझे वो एक गलत नहीं लगता है, गलत कुछ honestly. नहीं है, as long as you are honest, जस्ट जैसे भी हो, चाहे आप शादी में हो, चाहे आप लिव इन में हो, चाहे आप कॉन्जुगल पार्टनर क्यों ना हो एक दूसरे के, अगर आप लॉयल हो ठीक है, लेकिन वही है कि अगर इसके बाद भी अगर आप चीट कर रहे हो, इधर उधर जाके मुंह मार रहे हो ना, That's wrong. ये गलत। The cheating is bad and karma is a bitch. करना तो बिच है ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको hit घूम करता ही के है। आके पिछवाड़े के हाथ लात मार। इसी से ये याद आया, एक स्टोरी थी है मेरे पास, एंड इट्स नॉट एनी फ्रेंड ऑफ स्टोरी, किसी फ्रेंड की स्टोरी नहीं है, इट्स स्टोरी ऑफ माय क्लाइंट। अच्छा। अब जो भी हमारा बैकग्राउंड है, यू नो बेटर, राइट? तो वन ऑफ माय क्लाइंट केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि लाइक ही इज हैप्पीली मैरिड, जैसे उन्होंने बोला मुझे, एंड ही हैज अ किड्स, बट वो किड्स होने के बावजूद उसने मतलब चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते बंदे का, किसी गाँव से बिलोंग करता था, छोटे छोटे गाँव से, बहुत कम उम्र से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, घर वालों ने शादी कर लो, घर वालों ने शादी वादी करवा दी किसी कम पढ़ी लिखे लड़की के साथ, शादी वादी करवा, उसने शादी वादी कर ली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहा, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वही है कि दो बच्चे वगैरह सब हो गए, एंड उसके बाद उसने अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करी, वहां पे उसे एक लड़की दिखी जो कि अदर कास्ट की थी, आई विल रिवील द कास्ट, डजंट लुक नाइस, तो वो अदर कास्ट की थी, एंड ही फेल इन लव विद दैट गर्ल। और जिस लड़की के वो मतलब प्यार व्यार में पड़ा, जिस भी लड़की के दो ही वाज मैरिड एंड दैट गर्ल वाज आल्सो मैरिड, बट दैट गर्ल वाज अंडरगोइंग थ्रू अ डिवोर्स at that time, मतलब her status was clear कि she was legally separated at that time and she was seeking for this divorce thing, ठीक है, उसका पंता है। तो वो उसके गया रिलेशनशिप में, एंड कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली को पता चल गया, जो भी था, उसकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला, that was strange to know। और उस बंदे ने मुझे क्या रीजन दिया पता है, उसने बोला मुझे नहीं लगता मैं एक बेकार हस्बैंड हूँ या जो भी हो, बिकॉज मेरी वाइफ को पता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। She need a jewelry, I am just giving a jewelry to her. She need a good sarees, I am giving her. मतलब you know what he was trying to put, prove the point is basically he was not right, he was not wrong at that time, जो वो चीजें कर रहा हूँ ठीक है, एंड उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही इज अ गुड हस्बैंड टू, बट मुझे समझ नहीं आया हाउ, एंड आई वाज लाइक ओके लड़के ने मुझे बहुत पकाया, एंड वाज लाइक ओके ही इज अ गुड हस्बैंड, या चलो नाइस। डू यू हैव एनी स्टोरी? यस ऑफ कोर्स, मेरे पास कैसे नहीं हो सकता। हाउ तुम्हारे वो दोस्त? एक्चुअली इसके सारे दोस्त ही होते हैं, जस्ट टू बी वेरी मच क्लियर, ऐसा कुछ नहीं कि सारे एक्सपीरियंसेस नहीं, मेरे दोस्तों मेरे तो मेरे दोस्त के दोस्त, मतलब हमारे पास थोड़े से ऐसे दोस्त हैं, कनेक्शन है हमारे पास हर चीज के। चलो तो ऑब्वियसली ये मेरे दोस्त के दोस्त ही है, तो ये शादीशुदा है, इसका एक अच्छा खासा बच्चा भी है, ठीक है, लेकिन वो जिस ऑफिस में काम करता है वहां पे उसके ही अलग डिपार्टमेंट की कोई लड़की है जो हायर पोजीशन पे है, तो वो बेसिकली उसके साथ कहीं ना कहीं मिंगल तो है। अच्छा, ठीक है। अब ये चीजें देखो, ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है, या चलो अफेयर भी चल रहा है, या आप कहीं किसी से हंसी मजाक कर रहे हो तो वो लगेगा कि ओ चलो ये तो इसकी बंदी हो गई, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट थिंग, अगर आपका अफेयर चल रहा तो पता चल जाता है, ठीक है। जब तक उसकी शादी नहीं भी हुई थी वो तब भी उसके साथ वैसे ही घुलता मिलता था, आज उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा हो गया, वो तब भी उसके साथ वैसे ही रहता है जैसा वो पहले हुआ करता था। ओके, ठीक है। हाफ डे लेके ऑफिस से निकल जाना घूमने फिरने के लिए, साथ में लंच करना, एक दूसरे का वेट करना कि वो लंच करे तभी मैं करूं। बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज, बेस्ट फ्रेंड मेरे भी रहे हैं, पर इतने बेवकूफियां मैंने तो नहीं की है। मेरे भी ऑफिस में थे, ठीक है, बट एक अलग बॉन्डिंग आपकी दिख जाती है, ठीक है। आप किस नजर से एक सामने वाले इंसान को देखते हो ना, पता चलता है। आप कैसे इशारे कर रहे हो, आप जाके अक्षय कुमार का याद आ गया मुझे। आप डायरेक्टली जाके उसको नहीं बोल रहे क्योंकि आपको पता है कि आपकी तो इंटेंशन वही ना, चोर की दाढ़ी में तिनका हो जाता है। लोग जज करेंगे ना, लोग जज से मुझे एक और स्टोरी याद आई, हाँ, कि लोग जज ना करें या लोग हमें फिर गलत ठहराएंगे, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। हमें पता है भाई तुम कितने अच्छे दोस्त हो, सबको दिख रहा है कि तुम दोस्त हो या फिर मुझसे ज्यादा हो। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप ऐसा कुछ बोलते हैं शायद हमको, एंड वी डोंट नो, मे बी हो सकता है उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो, पॉसिबली, क्योंकि जब आप हाफ डे लेके जा रहे हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। Possibly. देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि हाँ, आप सस्पिशंस खुद दे रहे हो लोगों को, तो फिर भाई उसके ऊपर बात तो होगी, मिस्ट्री खुद ही क्रिएट कर रहे हो। या तो आप क्लियर करके चलो, आप सब कोई बोल रहे नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट आप फिर साथ में जिस दिन वो छुट्टी पे है उस दिन आप छुट्टी पे हो,
जिस दिन वो कहीं जा रही है, अगर जल्दी ऑफिस से निकल रही है कि भाई मेरे को कुछ काम है, उस दिन आप भी जल्दी ऑफिस से निकल रहे हो, पार्किंग में उसका वेट कर रहे हो, उसे घर छोड़ के आ रहे हो। चलो ये अच्छी बात है, ये एक थोड़ा सा आप समझ लो कोइंसिडेंस है कि आप एक ही सेम ही एरिया में रह रहे हो। लेकिन अगर वो जल्दी निकल रही है तो आपको क्या जरूरत है, खुद भी तो जा ही सकती है। सुबह आप उसको लेकर भी आ रहे हो। एंड आई रियली, मतलब मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ उसकी वाइफ के लिए ना। और हाँ। सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि आप ऐसी चीजें गलत कर रहे हो यार। वो बेचारी, मतलब इट्स नॉट अबाउट अ बॉय टिपिकली, इट्स नॉट अबाउट अ बॉय टिपिकली। मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छी है, मैं मिली हुई हूँ उससे। ओके, वो मेरे दोस्त की दोस्त है, लेकिन स्टिल उसकी बीवी बहुत सीधी है। पता है वो कैसी है वो औरत? वो है सुबह उठ के 5 बजे उठ के काम करने वाली, नहा धो के पूजा पाठ करने वाली, पूरे घर का ख्याल रखना, पापा को दवाइयां देनी, प्रॉपर होम मेकर वाली, जैसे मेरी मम्मा वगैरह होते हैं। बच्चे को अच्छे से परवरिश करना, फैमिली का अगर छोटे हैं तो उनके साथ अच्छे से घुलना मिलना, वो इतनी परफेक्ट है। यार कोई आपको अगर इतना अच्छा मिल रहा है ना, प्लीज डोंट, कदर नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है। आपको नहीं पसंद आ रहा, उनकी वाइब्स मैच नहीं, कुछ भी रीजंस है ना, प्लीज यार। औकात से ज्यादा जब आपको मिल जाता है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। मुझे ये उसके केस में प्रॉपर देखा ऐसे ना, थोड़ी स्ट्रेन सी बात तो मैंने जो देखी है, पता नहीं that's my observation of what, ज्यादा मैंने देखा जो लव मैरिजेस होते हैं आजकल, उसमें बड़ी चीजें हो रही है इस टाइम में। लव मैरिज कर तो लेते हैं कोई छोटी सी एज में, मेरे भी आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हैं, then they are getting attracted towards the other. See, getting attracted towards others is not a problem here. वही मैं बार बार बोलूंगी, अट्रैक्ट किसी, आप ऐसे मतलब रिलेशनशिप में होके भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, दैट्स फाइन, बट उस अट्रैक्शन की को समझना वो जरूरी है कि वो परमानेंट है या नहीं। बट ये चीज मतलब मत करो ऐसा कुछ। कहने का मतलब अगर वही सेम आपका पार्टनर करो तो देन व्हाट, आपको कैसा फील होगा? वही ना, फिर हम परफेक्ट चाहते हैं। मैंने ये बड़ा देखा था कि ना लड़के ऐसा, देखो ऑब्वियसली ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल, हम लोग किसी लड़की को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, मैं ये नहीं जेंडर बायस नहीं कर रही हूँ, बट मैंने मेजॉरिटी देखो लड़कों में ही देखा है। भाई हमें तो वर्जिन चाहिए, लेकिन हम है कि हम हर जगह मुंह मारें। लेकिन वो ये मैंने लड़कों में देखा है यूजुअली। चलो होपफुली अब टाइम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे भाई अब आगे जनजीज आ रहे हैं तो अच्छी बात है ये, अगर ये इस चीज को चेंज कर सकते हैं तो। बट नहीं भी कर सकते तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी तो शायद होती ही है। चीजें है वर्जिनिटी वगैरह, bullshit क्या, चलो we'll make a separate topic on those topics। बिल्कुल। इसके अलावा एक और भी है मेरे पास, ये मेरी कलीग रही हैं ये, ठीक है, इनकी शादी हो चुकी है, शादी को 6 साल तो हो गए हैं ऑलमोस्ट। इनका एक बच्चा है 4 साल का, ग्रेट, और अच्छा बच्चा है वो, प्यारा। हाँ उसका, लेकिन जहां तक हमें लगता है, एंड शी इज वेरी ओपन अबाउट इट कि हाँ जी मेरा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो भी अपने प्रीवियस जो उसका बॉयफ्रेंड रहा है उससे। अब हाउ योर एक्स कैन बी करंट, मतलब यू आर मैरिड, देयर इज अ रीजन व्हाई योर एक्स इज योर एक्स। एक्स के बाद तभी वाई आता है ना। हाँ, ये एक्स वाई जेड जो है ये सारे के सारे आपके सिस्टमैटिकली इसलिए बने हैं। एग्जैक्टली। आपका करंट हस्बैंड, ठीक है यार आप अपनी शादी में शायद खुश नहीं होंगे तो लीव ना, हाँ छोड़ दो। किसने रोका? आपको लग रहा है कि शादी तो आप चला सकते हो, नहीं चलाते, लग रहा है नहीं चलता तो छोड़ो यार। जैसे मैंने कहा भैया इंडिया थोड़ी सी अभी कल्चरल है, ठीक है, थोड़ा बहुत कल्चरल तो यार हमेशा रहेगी। आवर इंडियन कल्चर इज वेरी वेरी वास्ट और हमेशा रहेगी। डोंट वरी, बट पता है देखो ये सब चीजें ना मैं तुम्हें बता रही हूँ, डिवोर्स सबसे ज्यादा तब आता है जब आपको लगता है कि भाई अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उससे पहले ऑब्वियसली अपनी शादी को पहले हम चलाने की कोशिश करेंगे। यार कोई भी शादी से नहीं चाहेगा, करेक्ट, क्योंकि वही है ना, शायद कहना इजी होता है, करना डिफिकल्ट होगा कि वही 4 लोग फिर आ जाते हैं। नहीं 4 लोग यार ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं चाहेगा कि आप शादी वादी कर रहे हो एकदम से आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ, तो पैसे लग जाते हैं। करेक्ट, बट वही है, मतलब यार सोचो 10-15 लाख की शादी करो, फिर हर दिन हुआ क्या, खाया पिया यार। मैं तो अपने हिसाब से बोलूंगी भाई, मैं अपनी लेवल के हिसाब से बोल रही हूँ 10-15 लाख। ऑल्दो मेरे नॉन में तो किए जिन्होंने 50-50 लाख की शादियां कर ली है, वो भी लोन लेके। सोचो यार, शादियों के लिए लोन ले रहे हैं लोग, होते हैं। अच्छा नाइस। तो शी इज वेरी ओपन अबाउट इट और कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो कर रही हूँ, और ऑब्वियसली उसके हस्बैंड को नहीं पता, बट हस्बैंड को एक्सट्रीमेटिव अफेयर नहीं होता ना। हाँ वही तो, अब हस्बैंड को नहीं पता है, व्हाट इफ अगर तुम्हारे हस्बैंड भी अब ऐसे कोई अफेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट, यही तो मेरा पॉइंट है, आप जो कर रहे हो वाइस वर्सा वही हो चाहे तो। हाँ तो फिर हम ऑब्वियसली फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, फिर मेरा फेमिनिज्म जाग जाएगा, कैसे हो सकता तुमने है? ऐसा कैसे किया? हाँ मैंने तो इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? अरे अपना घर छोड़ा, अरे वही जैसे एक और स्टोरी है,
इट्स बेसिकली आवर कॉमन फ्रेंड्स ऑफिस। उनके ऑफिस में यही था कि लव मैरिज, अगेन लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज। अच्छा। बच्चा, बेबी है, सेटल डाउन फैमिली, अच्छी फैमिली है। लड़की आई गेस जॉब नहीं करती है और थोड़ी सी वो पेट्रियार्कल थिंकिंग वाले लोग हैं, ठीक है। तो वही है कि उस बंदे के बाहर बहुत सारे अफेयर्स हैं, ही ऑलवेज मेक आउट विद द गर्ल्स एंड ये लोग, कोई मेरी फ्रेंड वगैरह, ये लोग कहीं गए थे पार्टी वार्टी करने, देन ही आस्क्ड अ गर्ल फॉर अ ड्रिंक, जो भी होता है हिंदी चीजें किया। देन मेरी दोस्त ने बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बट यू शुडंट डू दिस बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, you are married, you have a baby। तो उसने बोला please don't be a judgmental, I'm not doing anything wrong here। I sure okay, ठीक है, मतलब बोल दो तो don't judgmental here। मतलब अगर आप किसी को बोल दो ना ऐसे तो सबको लगता है कि आपकी सोच बहुत छोटी है। इसमें सोच छोटी कहाँ से होगी भाई, तुमने खुद करी हरकत छोटी रहे तो सोच छोटी होगी। शादी बहुत बड़ी चीज होती है आई गेस यार, मुझे नहीं पता। If you are in the companionship को cheat करना बहुत गलत होती है। You are lucky enough you got a person in your life। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं, मुझे देख लो। Just joking यार। तुम सिंगल नहीं मरोगी। ढूंढोगी। हाँ, I mean that। Again commitment। ये सुनना था। अच्छा। मेरे हिसाब से ना पता है, हर चीज में ना एक स्टेज होती है, आप हर एक स्टेज को पहले पार कर लो। आपको लग रहा है भाई आगे जाके तो डेड एंड ही है, अब जाके फिर ये डिसीजन लो कि भाई छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता। एक रिश्ते को आप खींचे जा रहे हो, अननेसेसरी मत करो। एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं आप फिर थक जाओगे, तो इससे पहले कि आप थक जाओ, आप पहले ही रोक दो अपने आप को और फिर उसको छोड़ दो। Makes sense। आपने शादी की, आपने कुछ साल बिताए, आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। बहुत इजी है। हो सकता है शायद मैं बोल रही हूँ इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत नहीं इजी, देखो कोई चीज नहीं होती। हाँ, हो सकता है देखो फैमिली आपके अगेंस्ट चली जाएगी, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये मत करो। वो याद है वो मूवी थप्पड़? मैंने देखी नहीं एक्चुअली, बट आई हर्ड इट्स अ वेरी गुड मूवी। आई विल डेफिनेटली वॉच। बहुत लॉजिकल मूवी है और मुझे तापसी पन्नू वैसे भी अच्छी लगती है। शी इज माय तो उसने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी जब उसने कहा था कि थप्पड़ ही तो है, ठीक है, नहीं मार सकते आप, नहीं मार सकते, करेक्ट। अब यही सेम चीज अगर एक लड़की अगर आदमी को मार दे तो ये बड़ा इशू। थप्पड़ मार दिया तुमने अपने हस्बैंड को, पति को मार दिया, शर्म नहीं आती है। आज भी है। I know, that's what I'm saying। तो वही है, वो मूवी बहुत बेस्ड, बहुत लॉजिकल चीज के ऊपर। लोगों को लॉजिकल चीज समझ नहीं आती उनको कि वैसे थप्पड़ है तुम उसके ऊपर डिवोर्स दे दो। अब ऐसी जिन लोगों को तुम बोल दो भाई शादी नहीं चल रही, क्योंकि इस थप्पड़ को पहुंचते पहुंचते ना कब तक क्या हो जाए कुछ नहीं। इसी से एक और स्टोरी याद है, मतलब इट्स नॉट थप्पड़, ऐसी था कोई मतलब हमारी नोन में थी, मतलब मेरी एक मतलब वो है क्लाइंट ही है, उनका ही था। सेम ने शादी वादी करी, किसी ने राइज शादी वादी करी, पेरेंट्स का अगेंस्ट आके जो भी चीजें हुई, होने के बाद क्या उस टाइम बाद पता चला वो बंदा ही बेकार निकला। अब्यूजिव मैरिज, ही वाज ट्राई टू स्लिट हर नेक। Exactly. When she filed the divorce, no, we have seen all the letters. She has clearly mentioned over there that person had tried to attempt murder. Oh my God. Yes. Divorce मिल गया? नहीं मिला, अभी चल रहा है, वो बंदा भाग गया। भाग गया? He belongs with from UK. UK पासपोर्ट होल्डर। लड़की ने देखा भाई एनआरआई सुंदर लड़का है, लड़के को प्यार हो गया। ये एक बड़ा चाहे वो वहाँ पे जाके ना बाहर जाके बर्तन ही मान रहा हो किसी के, ये वो एनआरआई पासपोर्ट होल्डर है वहाँ का, यूके का पासपोर्ट तो दिखा दिया। मतलब जो भी है पासपोर्ट दिखा दिया, शादी वादी कर ली, फैमिली के अगेंस्ट, ठीक है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। देन कुछ नहीं, आफ्टर सम टाइम उस बंदे ने उसकी गर्दन को मतलब गले को काटने की कोशिश की, स्लिट करने की कोशिश करी और भी बहुत सारी चीजें करी। ऑब्वियसली अब सोचो इसमें कितना मेंटल ट्रॉमा भी हुआ और देन स्टिल शी इज रनिंग फॉर दिस डिवोर्स। उनको डिवोर्स नहीं मिला, लड़का तो चला गया। ये होता है। और देन उसकी फैमिली एंड वो अभी तो चलो देखो ये ना बिल्कुल एक एक्सट्रीम केस है जिसके ऊपर जाके आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी शादी में सब कुछ नहीं आपको सही लग रहा, अब नहीं सही कहाँ पे नहीं लगता, जब आपके कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं मैच कर रही। मैं कह रही हूँ मुझे ब्लैक पसंद है, वो कह रहा नहीं मुझे तो व्हाइट पसंद है। नहीं, व्हाइट पसंद इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर, बट ठीक है, बट आई थिंक मेरी अगर चॉइस है ब्लैक तो वो मैं रह सकती, जरूरी नहीं कि मैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग करूं। वही नहीं, ये नहीं होगा, आप थोप नहीं कर सकते किसी चीज पे। मुझे अगर बैठ के लेफ्ट साइड चाहिए तो भैया नहीं, मैं तो लेफ्ट साइड पे मैं सोता हूँ, ठीक है चलो ये एक एडजस्टेबल चीज है, छोटी मोटी चीज जो एडजस्टेबल। मैं नॉन वेज खाती हूँ, वो वेज खाता है, अब मुझे भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको वेज खाना है तो मैं भी वेज ही खाऊं,
ये एक मुझे चीज समझ नहीं आई। एडजस्टेबल अलग होता है कृति, आई गेस कॉम्प्रोमाइजेस अलग चीज होती है, कॉम्प्रोमाइजेस भी होती है, बट किसी पे आपको फोर्स करना, डोंट फोर्स योर डिसीजन ऑन अनदर पर्सन की, लाइक यू कैन नॉट से कि दो दोस्त है, तीसरे बंदे से लड़ाई होगी, तुम ये नहीं बोलोगे तुम मुझसे बात मत करो कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये तो स्टूपिडिटी है, ये तो फिर बचपना हो गया, बचपना हो गया, राइट। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करो, कहने का मतलब मोटा मोटा फिर आप करोगे क्या, आप एस्केप चाहोगे सिचुएशन से, एस्केप आपको कहाँ मिलेगा, बाहर, यू विल फाइंड समवन एल्स। अब कोई भी आपको उसमें आके अगर कोई प्यार से भी बात कर लेगा, आपको लगेगा ओह माय गॉड यही है, बस यही तो मुझे चाहिए था, शोल्डर भी नहीं कि बस मुझे यही परफेक्ट, ये सही इंसान है मेरे लिए, वो अट्रैक्शन होता है, एग्जैक्टली, दिस इज परमानेंट नहीं होती। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना एक एस्केप चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं जिससे भी बात करूं, जो भी पहला पर्सन मुझे उस टाइम पे देखेगा ना, मुझे लगेगा भाई यही है मेरे लिए, तो मेरे को इससे शादी करनी थी, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। हमने बहुत सारी स्टोरीज बता दी, देखो मेन हमारा आज का एपिसोड ऐसे ही था क्योंकि वी वर डिस्कसिंग हमारी डे टू डे लाइफ का आई गेस बहुत बड़ा पार्ट है, बिल्कुल, एंड आजकल ये चीजें हमारे आसपास बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज सी वी बोथ बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, तो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लकीली हमारे साथ चीजें नहीं है, एंड होपफुली ना भी हो, टच वुड, बाकी फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, हमारे आसपास ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही, तो वी जस्ट थॉट टू मेक a little podcast on this, I mean episode की जैसे थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि ऐसी चीजें मत करो, it can be a boy or girl, कोई भी कर, प्लीज मत करो, चीजें गलत होती है, शायद आपको अभी समझने, आगे आने वाले टाइम पे समझो, और जो आप चीट करोगे ना, कर्मा तो है ही, कर्मा आएगी, वो घूम फिर के फिर आपके पास आएगा ही है, करेक्ट, चाहे आप चाहो या आप ना चाहो, आप फिर यही सोचोगे मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, भाई आपने गलत किया है, I'm a good husband, a good don't be a judgmental, फिर वो सही है, वो फिर पूरी दुनिया के सामने आएगा, और कर्म हमेशा बड़ा होकर ही आता है ट्रस्ट में, तो इसलिए भाई ऐसा करो ही मत, पहले ही अपने आप को पीछे ले लो, उतना बचो इन सब चीजों से, फालतू की चीजों से, सीधी सी बात, ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए यार, और क्या चीजें करो, पैसा कमाओ भाई, हां we'll make a video on this, वीडियो जो सब कुछ बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है, चलो आज का इतना ही है, और कुछ आज हम जा सकते हैं, मेरा गला भी थक गया, हाँ मैं वही बता, कृति की तबीयत वैसे ही सही नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से इसको लेके आई कि नहीं कृति जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सही बात है, मैं मेरे बस की नहीं थी, बट मैंने दवाई ज्यादा ड्रामेटिक हो गया, बट हाँ मैंने किया था कृति यार एपिसोड, ठीक है यार कर लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू कृति, कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट था, आशा है कि आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे पहले से कृति, बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि मेरे गले को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है, मैं पॉडकास्ट बनाती रहूंगी, हम तो आते रहेंगे, और क्या, इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, जी बिल्कुल, और लास्ट 2 एपिसोड्स के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, इंग्लिश देखो मेरी, ठीक है, हो जाती मेरी इंग्लिश, वी आर थैंकफुल, नो वी आर थैंक यू सो मच गाइस, इट्स ओके, हमारी इंग्लिश ऐसी चल रही है आजकल, लगता है इंग्लिश की आइल्स की क्लासेस लेनी पड़ेगी, है ना, ले ही लेते हैं, एंड सॉरी भी एंड अपॉलजीज भी, किसी को भी हमारी किसी भी बात से कहीं बुरा लगा हो तो उसके लिए, बिल्कुल, क्योंकि देखो ऑब्वियसली लास्ट के 2 टॉपिक मेरे ख्याल से थे कुछ सेंटिमेंटल, क्योंकि हमने भूतों की बातें की, हमने देवियों की बातें की, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, इमोशंस वगैरह, सेंटिमेंट्स, हाँ, लोगों को जरूर हर्ट हो सकता है, ऑल्दो वी ऑलवेज ट्राई टू फिल्टर आवर थॉट्स, बट देखो ऑब्वियसली हमारे में ना माइंड और अनफिल्टर्ड थॉट्स ही रहती है, हमारे ना माइंड और जुबान के बीच में कभी-कभी फिल्टर गायब हो जाता है, हाँ, हम ट्राई तो करते हैं, बट हम ट्राई जरूर करते हैं, बट ठीक है, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि आप लोगों को जितना हो सके आप उतना रिलेटेबल लगे, कि हमने जो एक्सपीरियंस किया हो सकता है किसी और के साथ भी रहा हो, करेक्ट, बट आगे तुम बोलो, बस आज के लिए इतना ही काफी था, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, यस, आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम रहती है गॉडकास्ट, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग आवर पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड लाइक सब्सक्राइब सब करिए प्लीज, जी बिल्कुल, यस, और इसी के साथ हम आज का खत्म करते हैं, जी बिल्कुल, अब हम आएंगे संडे को 7 बजे, आप हमारा वेट करिएगा, आज 7 बजे ऊपर भी हो रहा है, वो मैंने कमेडी पोस्ट डाल दिया था, इसलिए हमने डाल दिया था, सॉरी, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा फेस हम कर रहे हैं, बट विल डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, हम लोग उसको रिजॉल्व बहुत जल्दी करेंगे, बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस एंड लव, एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, सो लव यू ऑल, बाय बाय।